आज के रविवार आराधना में सभी को हार्दिक स्वागत है। आज की रविवार आराधना को आरंभ करने से पहले हम लोग आज के दिन के लिए जो हवन वचन है उसको हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 148 उसका पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 148 उसका 1 और 2। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन में अपनी उपस्थिति सबों को भर दिया है और तेरे अनुग्रह के कारण आज हम तेरी महिमा करने पाते हैं। सहायता कीजिए। यह स्तुति और महिमा तुझे प्रसन्न करने वाला होना चाहिए प्रभु, इसलिए आपके हाथ में हमारा संपूर्ण जीवन को समर्पण करते हैं। स्वीकार कीजिए। आज की रविवार आराधना में आपकी उपस्थिति से, आपके अनुग्रह से भर दीजिए ताकि हम तेरे अनुग्रह पाए जाए और तेरे उत्तम आशीष का हम अधिकार कर सकें। सहायता कीजिए। सारी महिमा अगर प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और आज के दिन के लिए पहला गीत हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 210 पुराना 201। 210 पुराना 201। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर दिन। हमारा आरंभ तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिर्जा। Amen.
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दल पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मानते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा गाता है। आमीन। सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणानुपात हो। प्रभु सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर आने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन आप लोग सुनेंगे जो हमको मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस की पत्री, उसका पहला पत्री, उसका अध्याय 6 से हम दोबारा सुनेंगे। पहला तीमुथियुस 6 उसका पद 6 से 12। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वो यार ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के हुक्म में छलनी बनाती है। पर हे परमेश्वर की जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियन
क्रिश्चियन कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ हम कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और इसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गड़ा गया, पताल मुद्रा मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिराएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियन कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम इस समय दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत संख्या 214 पुराना 107। 214 पुराना 107। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यवाद, रात बीतती है वह बिहान, प्रभु की दया है एक साथ। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और त्राणकर्ता मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐप से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है, देख हम आज तेरे विश्वासी भक्त तेरे सम्मुख आते हैं, क्योंकि तू हमें आज अपने वचन के द्वारा से वह आशीष देना चाहता है जिसके लिए जो हमारे शारीरिक और आत्मिक रूप से भरपूरी का जीवन है, सनातन का जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं जो आशीष आज हम सबों को देना चाहता है, उस आशीष को सुनने और सुनाने में, समझने और समझाने में आत्मा की अगुवाई दे, कि हम तेरे वचन को समझते हुए उसके अनुसार
अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। तेरी महिमा और गवाही के लिए हमारे सारे पापों को क्षमा कर प्रार्थना यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 8, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके पद 1 से 9। उसमें ऐसा लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टुकड़े भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यार, हरेक व्यक्ति शारीरिक भोजन की व्यवस्था करता है, परंतु आत्मिक भोजन की चिंता नहीं करता है। लेकिन आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन की भी व्यवस्था करता है, जिससे कि कोई भी मनुष्य भूखा ना रहे। और इसलिए मरकुस अपने सुसमाचार में यहाँ मूल रूप से लोगों के सामने प्रकट करता है कि यीशु आवश्यकता में पड़े हुए लोगों पर तरस खाता है। आवश्यकता में पड़े हुए लोगों पर तरस खाता है। पहला में यहाँ बतलाता है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों पर तरस खाता है जो उसकी संगति में रहते हैं। और इसीलिए यहाँ भीड़ के लोग 3 दिन से लगातार यीशु के साथ रहे हैं, उसकी संगति में रहे हैं, और इसीलिए यीशु उन पर अपना दृष्टि बनाए रखा है। और यह भी दिखता है कि 3 दिन तक जब लगातार उनके साथ रहे हैं, तो उनके पास भोजन वस्तु समाप्त हो गया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनको भूखा देखा तो उन पर तरस खाया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु किस तरह उन भूखे भीड़ भीड़ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियाँ हैं और उसे लेकर यीशु धन्यवाद किया, उस पर आशीष मांगी और चेलों को कहा कि सबके सब लोगों को कतार में बैठने की आज्ञा दी और चेलों ने वैसा ही किया और यीशु इन 7 रोटियों और छोटी थोड़ी सी मछलियों को देते गया कि चेले भीड़ के लोगों को भोजन परोसते रहे। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि 7 रोटी और थोड़ी सी छोटी मछलियों के द्वारा से 7,000 भीड़ के लोगों को खिलाया और सबके सब तृप्त हो गए। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जब ये अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाया, जो लोगों के लिए किया, लोग उसे देखकर आश्चर्य करने लगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ। ये तो असंभव है। 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियां, ये तो एक व्यक्ति का आहार है, लेकिन 4,000 लोगों को खिला दिया। और इससे लोग आश्चर्य करने लगे कि ये तो असंभव बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे संभव कर दिया। तो आज हम जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में खाएं और आते हैं, तो यीशु हमारे लिए भी भोजन वस्तु की व्यवस्था करता है और हमें भूखे रहने नहीं देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हम जब उसकी संगति में आए, उसके साथ आए, तो ना केवल शारीरिक भोजन की व्यवस्था करता है, परंतु हमारे लिए आत्मिक भोजन की भी व्यवस्था करता है। जब जब हमारे लिए आवश्यकता होती है, वह हमारे लिए पूरा करते जाता है। हमारे थोड़े से भोजन वस्तु को और थोड़ी सी कमाई को बहुत दिन तक जीवित रहने के लिए वह आशीष प्रदान करता है। और यही कारण है कि हम थोड़ी सी कमाई में प्रतिदिन के आहार के लिए तृप्त होते जाते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्य कर्म है, जो हमारे ऊपर में प्रतिदिन के जीवन में दिखाता जाता है। शारीरिक भोजन हमें अधिकाई से देता है, वैसे ही देता है जैसे हम पहला राजा 17 उसके 8 से 16 पद में पाते हैं। सारपत की विधवा, वहां सारपत की विधवा है और उसके पास एक मुट्ठी मैदा और थोड़े से तेल हैं और वह एक ही रोटी बनेगा और वह रोटी बनाकर अपने बेटा के साथ खाएंगे और उसके बाद समाप्त हो गया। उसके बाद तो भूखे मरना ही है, क्योंकि उस समय उस काल में अकाल भी हुआ था और उनके पास भोजन नहीं, ये एक ही रोटी खाकर मर जाएंगे। उसी बीच में नबी एलिया आता है और सारपत की विधवा जब रोटी पकाने के लिए लकड़ी चुनने गई है तो वहाँ भेंट किया और उस सारपत की विधवा को कहता है, बुजुर्ग माँ,
मैं बहुत दूर से आता हूँ, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मेरे लिए एक रोटी बनाकर लाना और पानी भी। तो उसने कहा, एक ही रोटी तो बनेगा, जो हम पकाकर बेटा के साथ खाएंगे, उसके बाद तो समाप्त हो जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। तो हम कहाँ से देंगे? संभव नहीं है। लेकिन उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक रोटी बनाकर ला देना। बुजुर्ग माँ घर गई और एक रोटी बनाकर, जो एक मुट्ठी मैदा था, एक रोटी बनाकर परमेश्वर का नबी एलिया को दे दिया और वह खा लिया। तब तक शाम हो गई। एलिया ने कहा, बुजुर्ग माँ अब शाम हो गया, मैं और कहाँ जाऊँ, इसलिए तुम्हारे घर में आज डेरा डालूंगा। ठीक है, चलिए। तब बुजुर्ग माँ नबी एलिया को अपने घर ले गया। जब रात हुई तो उसको कहा कि अब रात्रि भोजन के लिए रोटी बनाओ। तो कहा, मैदा खत्म। नहीं तो भूखे कैसे सोएंगे, खा के ही ना सोना है, जाओ तो देखो है। तो इस तरह से उसने देखा कि जिस हांडी में उसने मैदा रखी थी, वह सोची अब उस हांडी को ही दिखा दूंगी, नहीं तो ये नहीं मानेगा। जब अंदर घुसी तो देखा मैदा उस हांडी में भरा हुआ। और जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उस हांडी में मैदा समाप्त नहीं हुआ। तो कहने का मतलब, परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोगों के लिए भोजन वस्तु की घटी नहीं होगी। यह सरपत की विधवा के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब हम उसकी संगति में रहेंगे तो हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी से हमें तृप्त करते जाएगा। हमारी थोड़ी सी कमाई बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए प्रभु हमें देता रहेगा अद्भुत रीति से। और उसके लिए हमेशा प्रभु की संगति में हमें रहने की आवश्यकता है। उसी के साथ साथ आत्मिक भोजन की भी व्यवस्था करता है। आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह में हम आत्मिक मनुष्य बनाए गए हैं, तो हमारे लिए आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए आत्मिक भोजन की भी व्यवस्था की है। और वह है परमेश्वर का जीवित वचन और सक्रामेंट। उसका जीवित वचन और सक्रामेंट हमारे लिए आत्मिक भोजन है, जिसे हम सबों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और आत्मिक भूख और प्यास का अनुभव करना है और हमें प्रभु से मांगना है, वह हमें देते रहेगा। और हम उस आत्मिक भोजन को खाकर सनातन के जीवन के लिए जीवित रहेंगे। आगे यहाँ मरकुस अपने सुसमाचार में लोगों को बतलाता है कि यीशु की संगति में रहने वालों को आशीष मिलता है। यीशु की संगति में रहने वालों को आशीष मिलता है। यहाँ हम लोगों ने देखा है कि 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से 4000 लोगों को खिलाया गया। सबके सब तृप्त हुए और फिर भी बच गया।
फिर भी बच गया। और यहाँ हम लोग देखते हैं इतने बड़े भीड़ के लोगों को खिलाने के बाद 7 टुकड़े रोटी बच गया। और यीशु ने चेलों को कहा कि जो रोटी के टुकड़े बचे हैं उसे बटोर लेना कि वह फेंका ना जाए। अर्थात ये जो बचे हुए रोटी हैं वो दूसरे भूखे लोगों को खिलाने का है। और लोग भी रोटी की आवश्यकता है, उनको खिलाना है। अर्थात आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को उसे खिलाने की आवश्यकता है। और इस तरह से प्रभु यीशु की आशीष वहाँ पर हुआ है। ये आशीष का फल है ताकि परहित सेवा के काम में लगाया जाए। प्रभु हमें भी आशीषें दिया है, भिन्न भिन्न तरह की आशीषें दी है, क्योंकि हम उसकी संगति में हैं और जीते हैं। भिन्न भिन्न तरह की आशीषें दी है, जैसे उदाहरण के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन, संतान, बुद्धि और नौकरी इत्यादि इत्यादि। ये दान हमें आशीष स्वरूप हमको मिला है और हम उसके कारण से आनंदित हैं। हमारा जीवन और हमारा परिवार आनंदित है, क्योंकि हमें कुछ भी घटी नहीं है, कुछ भी घटी नहीं है और हमारी आवश्यकता से अधिक दिया है, हमारी आवश्यकता से अधिक दिया है। और जब हमें आवश्यकता से अधिक दिया है तो हमें परहित सेवा के काम के लिए उसे उपयोग में लाना है। आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को भी हमें बांटने की आवश्यकता है और इसीलिए तो हमें आवश्यकता से अधिक हमें आशीषें दी है। इसी के साथ साथ हमें वह आशीष दिया है जो आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए है। प्रभु का वचन और सक्रामेंट हम सबको दिया है। इसीलिए पौलुस प्रेरित मंडली के लोगों को यह कहा कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अर्थात तुम्हें भी घटी ना हो और तुम्हें उस वचन को दूसरों को बांटना है कि उसके द्वारा से और लोग भी सनातन के जीवन में जीवित रहने के लिए प्राप्त करें, सनातन के जीवन की जीवित रहने के लिए ले उसे ग्रहण करें। और इसीलिए हमें प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के वचन को दूसरों को बांटना है। जिस उद्धार के वचन को, चंगाई के वचन को हमने पाया है, हमें दूसरों को उसे बांटने की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ संगति रखने के द्वारा से, एक दूसरे के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के द्वारा से, एक दूसरे के साथ अच्छी संगति रखने के द्वारा से और परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान करने के द्वारा से हमें दूसरों को उस परमेश्वर के जीवित वचन को बांटना है, उसे बांटना है। हमारा व्यवहारिक जीवन ही ऐसा हो कि हमारे व्यवहारिक जीवन के द्वारा से लोगों को प्रभु का वचन मिल सके।
क्या कोई हमारे व्यवहारिक जीवन के द्वारा से यह कहता है कि मैं तुम्हारे कारण से प्रभु का वचन को और प्रभु को पाया है? क्या ऐसा हुआ है? जरूर हुआ है। आपके जीवन से हुआ है, आपके व्यवहारिक जीवन से हुआ है, आपके जीवन के अच्छे वातावरण के द्वारा से हुआ है। लेकिन क्या किसी ने आपको कभी कहा है कि मैंने आपके द्वारा से या आपके कारण से या आपकी संगति में रहने के कारण से मैंने प्रभु को पाया है? अगर ऐसा हुआ है तो आप धन्य हैं, धन्य हैं। और इसी के लिए प्रभु आपको आत्मिक मनुष्य बनाया है, मुझे आत्मिक मनुष्य बनाया है, आप सबों को आत्मिक मनुष्य बनाया है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो उसने बार बार मुझे कहा, मैं इस कलीसिया में आया हूँ, इस मंडली में आया हूँ, प्रभु को पाया हूँ तो आपके कारण से पाया है। आपके जीवन के साथ भी वैसा ही हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर की आशीष जो हमें मिला है, हमें दूसरों को बांटने की आवश्यकता है। दाऊद ने भी अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया है और भजन संहिता 34:10 में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और हमें इसीलिए परमेश्वर ने यीशु के द्वारा से आत्मिक मनुष्य बनाया है कि हम आत्मिक रूप से भरपूरी का जीवन व्यतीत करें और हमारे द्वारा से लोगों को प्रभु का आशीष मिलता रहे। लेकिन आज के वचन में एक बात हमें ध्यान करने की आवश्यकता है कि शारीरिक भोजन खिलाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक भोजन को खिलाया। यीशु ने भीड़ के लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया, प्रभु का जीवित वचन सुनाया, जिसके कारण से सारे लोग उसके साथ 3 दिन तक रहा और वे यीशु को छोड़कर कहीं नहीं चले गए, वहां से टस से बस नहीं हुए। और इसीलिए यीशु ने कहा 3 दिन लगातार हमारे साथ आए। अर्थात ये आत्मिक भोजन को देने के द्वारा से शारीरिक भूख और प्यास का अनुभव नहीं हुआ। जब यीशु आत्मिक भोजन से सबों को तृप्त किया, तब तो शारीरिक भोजन से भी यीशु सबको तृप्त होने दिया है। और इसीलिए मत्ती ने अपने सुसमाचार में लोगों को कहा, सबसे पहले ईश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हारे शारीरिक जीवन के लिए जो आवश्यक है वह पूरा हो जाएगा। और इसीलिए पहला पाठ वचन में भी हम लोगों ने देखा है कि जो लोग शारीरिक भोजन की चिंता करते हैं उनका जीवन कहा गया है गहरे समुद्र में डूब गया, वे नाश हो गए। और इसीलिए उसने कहा संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अर्थात ईश्वर भक्ति का जीवन जीना, चलना, रहना, काम करना, बोली व्यवहार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना, ये ईश्वर भक्त है। भले जीवन व्यतीत करना, अच्छा जीवन व्यतीत करना, प्रभु की संगति का जीवन व्यतीत करना,
सबके साथ मेल प्रेम और सहभागिता जीवन जीना, ये भक्ति का कमाई है। उसके द्वारा से हमारा जीवन ईश्वर की संगति का जीवन होता है। और जब ऐसा होता है, जब हम भक्ति की कमाई करते हैं, तो ये सबसे बड़ी कमाई है जो स्वर्ग राज तक हमें पहुंचाता है। और उसी के साथ साथ जब तक इस धरती में जीते हैं, प्रभु हमें शारीरिक भोजन से भी घटी होने नहीं देता है। इसीलिए अब हम संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई को कमाते हुए इस धरती के जीवन में जीना है। और पवित्र मंडली और कलीसिया में हमें धार्मिकता के साथ, भक्ताई के साथ जीवन जीते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि हमारे हरेक के जीवन और परिवार के लिए शारीरिक और आत्मिक भोजन की भरपूरी मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम शारीरिक मनुष्यों को शारीरिक भोजन से तृप्त करता है, और हमें जो यीशु ख्रिस्ट में होकर आत्मिक मनुष्य बनाया है, हमें आत्मिक भोजन से भी तृप्त करते जाता है। और इसी भक्ताई के साथ हम अपने जीवन को जीने के लिए आज अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई दिया है। और इसीलिए हम सबसे पहले इस तेरे राज के धर्म की खोज करें कि हमारे शारीरिक जीवन के लिए कुछ भी घटी ना हो, परंतु भरपूरी का जीवन जीते रहें और औरों को भी बहुतायत का जीवन जीने के मार्ग में अगुवाई दे सके। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, हमारे शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य की रक्षा कर, और भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई करते जा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से हमारे पापों को क्षमा कर, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट में हमारे मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। हम आगे साक्ष्यवाणी गीत नंबर गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 150। साक्ष्यवाणी 150 नई छपाई, पुरानी 90। लड़ विश्वास का लाड़न लड़, ओढ़ा हो स्वर्ग राज पकड़। Oh
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिखाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा सुन समूह पर दया दृष्टि कर, जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हम पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अब भी कितने भिन्न भिन्न तरह के रोग, दुख और बीमारी की हालत में पड़े हैं, कितने बीमारी के कारण अपने घरों में हैं और कितने अस्पतालों में। हम सबको प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथों लाते हैं। प्रभु दया कर, सबकी सेवा और दवा पर आशीष दे, उनकी सेवा पर सामर्थ्य प्रकट कर कि उनके द्वारा से भी तेरे नाम में भले चंगे उठ खड़े हो सकें और तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इन दिनों सारे संसार में कोरोना वायरस की बीमारी फैला है, जिससे सभी लोग भयभीत हैं। हे प्रभु, इस बीमारी को दूर करने की शक्ति किसी पर नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य। तुझ में शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो इस बीमारी को भी दूर कर सकता है। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तो अपने सामर्थ्य के द्वारा से कोरोना वायरस की बीमारी को समाप्त कर दे, अंत कर दे कि किसी व्यक्ति पर वह ना पड़े और इस भयानक बीमारी से सभी भले चंगे रहें। हम सभी प्रकार के दानों को भी तेरे हाथ में लाते हैं, उसे ग्रहण कर और इस थोड़े से दान के द्वारा से तेरे बड़े बड़े सेवा के काम, चंगाई के काम, उद्धार के काम, भक्ति के काम जो कलीसिया के माध्यम से जगत में किए जाते हैं, उस काम में अधिक ऐसे सहयोग होने दे कि उसके द्वारा से बहुत सारे लोगों को तेरी आशीष मिले और हम हर एक देनेहारों को भी इसके माध्यम से आशीष की परिपूर्णता दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन।
शक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।